नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे खबरों के सफर का आगाज। इस वक्त की बड़ी खबर मौसम को लेकर। उत्तराखंड में अगले 36 घंटे सावधान रहने की जरूरत। तो तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, 7 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। तो उत्तराखंड में 5 दिन तक खराब रहेगा मौसम। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर देवभूमि के मौसम को लेकर। 5 दिन तक खराब रह सकता है मौसम। इस वक्त की बड़ी खबर, तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट। तो दून में बहुत भारी बारिश का अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, 7 जुलाई तक बारिश की चेतावनी। तो पहाड़ पर मंडरा रहे हैं मुसीबत के बादल। दून में बहुत भारी बारिश की संभावना। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, 7 जुलाई तक बारिश का अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर। तो उत्तराखंड में अगले 36 घंटे सावधान रहने की जरूरत। तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना। 7 जुलाई तक भारी बारिश होने की चेतावनी। उत्तराखंड में 5 दिन तक खराब रहेगा मौसम। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 36 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान देहरादून जिले में बहुत भारी बारिश की संभावना है। 5 जुलाई की सुबह तक देहरादून में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य महकमा और पेयजल सहित कई विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। 36 घंटे के लिए एक अलर्ट जारी हुआ है देहरादून शहर को लेकर के कि सिटी एरिया के अंदर भारी बारिश हो सकती है। उसके लिए जितने हमारे जो एसडीएम है, आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम है, उसके बाद सिंचाई विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है हमारा, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी है और नगर निगम है। इन सभी को जो है एक्टिव कर दिया गया है और अलर्ट मोड पर रखा गया है। और जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पर अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है कि जो लो लाइंग एरिया में लोग थोड़ा सजग रहेंगे। और जैसे ही बारिश के बाद अगर लेवल बढ़ने की सिचुएशन आती है तो जहाँ भी शिफ्टिंग वगैरह करना है वो भी हमारी तैयारियाँ पूरी। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अक्सर कहा जाता है कि उत्तराखंड में अधिकारी जनप्रतिनिधियों की ही नहीं सुनते हैं। इस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया है और मुख्यमंत्री का कहना है कि अधिकारियों को याद दिलाना पड़ता है कि उनका क्या स्टेटस है। कई बार जो हमारे अधिकारी हैं वो ये भूल जाते हैं कि वो अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं। तो उनको याद दिलाना पड़ता है कि तुम अधिकारी हो, तुम जनप्रतिनिधि नहीं हो। तो ये याद दिलानी पड़ती है। हनुमान जी को भी याद दिलानी पड़ती थी उनकी ताकत। जामन को बार बार उनको याद दिलानी पड़ती थी उनकी ताकत की। तो उनको याद दिलानी पड़ती थी तुम्हारा क्या स्टेटस है और जनप्रतिनिधि का क्या स्टेटस है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन सीमा से सटे लेह लद्दाख दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ऐसे समय में जब कुछ दिन पहले वीर सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय दिया है और चीन को आईना दिखाया है, प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी अहम है। शहीद हुए और चाइना को आईना दिखाने का काम किया। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी का लेह का दौरा ये बहुत ही महत्व रखता है और संदेश देने वाला है कि देश के प्रति, देश की सीमाओं के प्रति और जो देश की सीमाओं पर जो देश की सुरक्षा में लगे हुए हमारे सैनिक हैं या वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं। वहीं देहरादून में 22 सितंबर की रात को हुई अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी के मालिक के घर करोड़ों की लूट में करीब 9 महीने से फरार चल रहे फहीम की गिरफ्तारी हो गई है। फहीम को पुलिस ने मुरादाबाद के करूला क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। फहीम के पास से पुलिस ने लूटी गई एक सोने की चेन, कुछ नकदी और एक कीमती घड़ी भी बरामद की है। कलेक्ट करने की कोशिश की, वहां से जानकारी ये मिली क्योंकि हम लोग इसको लगातार फॉलो कर रहे थे जब से आपके यहाँ डकैती हुई थी। तो ये बहुत अलर्ट चल रहा है। फैमिली तो रामपुर में है लेकिन ये रामपुर से बाहर रहता है। तमाम एफर्ट्स हुए, इसके बाद एक अच्छी लीड मिली कि अभी फ़िलहाल जो है शायद ये मुरादाबाद हो सकता है। इसके कुछ रिलेटिव वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद जो
इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन होता है, जहाँ पहले काम कर चुके होते हो वहाँ से जिस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसके माध्यम से जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है मुरादाबाद में एक्टिव किया आपने, और बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन मिलने पर इसके बारे में इसको डिटेन कर लिया। वहीं रुड़की के पिरान कलियर में किसान अपनी मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने किसानों को हरिद्वार जाने से रोक दिया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ ही हुई बातचीत के बाद किसान मान गए। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति का नाम एक ज्ञापन भेजा है। किसानों का कहना है कि बढ़ते डीजल पेट्रोल के दाम वापस लिए जाएं, साथ ही फसल का सही दाम मिलना चाहिए। तो वहीं किसान वृद्धा पेंशन 5,000 रुपए किए जाने की भी मांग कर रहे हैं। तेल का रेट बढ़ा, ये वापस हो। दूसरी मांग, किसान बचाओ देश बचाओ, किसान का पूरा खर्चा माफ होना चाहिए। और जैसे बिजली का बिल है, किसान के बिजली के बिल पर कोई सरचार्ज ना लगे। इस बार हरिद्वार में कांवड़ मेले को स्थगित कर दिया गया है, जिस वजह से कांवड़ियों को हरिद्वार में आने की इजाजत नहीं है। रुड़की समेत उत्तराखंड के दूसरे बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि कोई जोर जबरदस्ती कांवड़ लेने के लिए आने की कोशिश ना करे। सावन के महीने में शिव भक्तों के जयकारे सुनाई ना दे तो फिर सावन की रौनक ही क्या रहेगी। मगर इस बार कोरोना महामारी की वजह से कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड से यूपी से लगते बॉर्डर पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। नारसन बॉर्डर पर पुलिस पूरी तरह चौकसी बरत रही है। कांवड़ियों से अपील की गई है कि इस बार कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार न आए। कोरोना वैश्विक महामारी के परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष कांवड़ यात्रा स्थगित की गई है। इसी के मद्देनजर जिस तरह से लॉकडाउन 1 के दौरान अंतर्राज्यीय अंतरजनपदीय सीमाएं सील की गई थीं और बैरियरों को स्ट्रेंथन किया गया था, उसी तरीके से अब भी जो हाईवे है, कनेक्टिंग रोड्स हैं, लिंक रोड्स हैं, को प्रॉपरली सील किया जाएगा, ताकि किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति जो निरुद्देश्य या कांवड़ के उद्देश्य से जनपद की सीमा में या राज्य की सीमा में प्रविष्ट करना चाहता है, उसे प्रविष्ट होने से रोका जा सके। कांवड़ को लेकर इन दिनों हरिद्वार में काफी तैयारियां दिखा करती थी। एक तरफ कांवड़ बनाने का चलन था, तो वहीं हर की पैड़ी के आसपास दुकानें सजाया करती थी। मगर इस पूरी धर्मनगरी की रौनक फीकी है। कोरोना ने ऐसी दहशत फैलाई कि तमाम बड़े धार्मिक पर्व पर ग्रहण लग गया है। हालांकि हरिद्वार के संत भी मानते हैं कि इस बार कांवड़ मेला स्थगित करना ही ठीक है। ये तो एक इंसान की जिम्मेदारी मानवता के नाते बन जाती है कि हम हमारी सभी परंपराओं को सूक्ष्म रूप में अपनाते हुए इस महामारी के काल में सभी को स्थगित कर देना चाहिए। हम परंपराएं, अगर हम जीवित है तो हमारी परंपराएं चलती रहेगी, और अगर हम ही नहीं रहे तो हमारी परंपराएं कहाँ जाएगी। कांवड़ मेला अपने आप में बहुत बड़ा आयोजन है, जिसमें यूपी, हरियाणा और दिल्ली के अलावा कई दूसरे प्रदेश के कांवड़िए हरिद्वार आते हैं। पिछले कुछ सालों के भीतर कांवड़ मेले की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि इसमें करोड़ों की संख्या में शिव भक्त आने लगे हैं। मगर इस बार कांवड़ मेला स्थगित है, लिहाजा धर्मनगरी में खामोशी छाई। हरिद्वार से रोहित शिकोला के साथ रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पिथौरागढ़ के धारचूला में भारत नेपाल के लोगों के बीच आवाजाही के लिए 1 घंटे के लिए झूला पुल को खोल दिया गया। 24 जून के बाद शुक्रवार को पुल को खोला गया था। दरअसल दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद ही झूला पुल को खोला गया था, जिसमें नेपाल से 21 लोग भारत पहुंचे, जबकि भारत से 41 लोग नेपाल गए। दोनों के सहमति से ये ब्रिज को ओपन 1 घंटे के लिए ओपन किया गया, और आज जो है बेहतर तालमेल दोनों जिला प्रशासन में रहा, जिसके कारण जो है लोग आवाजाही किए और साथ ही साथ अपना जो है आदान प्रदान सामानों का भी किए। और इसी क्रम में जो है वहाँ से
एक जो है 21 लोग आए और यहाँ से 41 लोग वापस गए। वहीं तेल के बढ़ते दाम ने आम आदमी को पहले ही मुश्किल में डाला हुआ था। अब सब्जियों के दाम भी बढ़ने लगे हैं, जिससे आम आदमी परेशान है। मंडी के अधिकारियों का कहना है कि कोविड-19 की वजह से सब्जियों की सप्लाई कम है, जिससे परेशानी हो रही है। लगातार बढ़ रही महंगाई का असर अब सब्जियों के दाम पर भी पड़ने लगा है। हफ्ते भर के भीतर सब्जियों के दाम काफी बढ़ गए हैं। देहरादून में 40 से 50 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। इसी तरह बाकी सब्जियों के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में आम जनता की जेब पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। इस बार कम है ना टमाटर, इसलिए थोड़ा महंगा हो गया पिछली बार से। और जो ये लॉकडाउन हुआ था उससे खेत किसानों ने अपने जोत दिए, इस वजह से महंगा है, कम है टमाटर। मार्केट में नहीं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे दुकानें खुलने की, इसलिए माल उठान भी नहीं हो रहा ज़्यादा। ये काफ़ी माल बचा हुआ है किसान का। 70 ग्रेड आई थी, 55 बच गई, 15 कुल बिकी है आज में। मंडी के यह हालात है। व्यापारियों का कहना है कि दून की मंडी में टमाटर और दूसरी सब्जियां सहारनपुर की मंडी से आती हैं, लेकिन कोरोना की वजह से टमाटर नहीं पहुंच पा रहा है। साथ ही इस बार बारिश ज्यादा हुई है, ऐसे में टमाटर को पकने में भी वक्त लगा है। इस बीच तेल के दाम बढ़ने से सब्जियों के दामों में और उछाल आया है। टमाटर के दाम बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि जहाँ से हमारा आवक होता है, जैसे हमारा छोटपनपुर से, बिहारीगढ़ से, इस तरफ से टमाटर आता था, तो वहाँ अभी क्योंकि शासन द्वारा बैन लगाया गया है वहाँ की सब्जियों के लिए, तो शॉर्टेज हो रही है। दूसरा क्या है कि मौसम की वजह से जो हमारा पहाड़ का जो टमाटर है वो थोड़ा सा उसे पकने में समय लगा है। लगभग 24,000 कुंटल हमारा पहाड़ों से आना है टमाटर, और इसके लिए हमारे 2-3 आड़ती हमने उनको बल्कि परसों ही भेजा है ऊपर पहाड़ में, तो वो जो है अपना सेंटर बना करके वहाँ इकट्ठा करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो मानसून का सीजन पूरी तरह से आया ही नहीं है। जब बारिश होगी तो सब्जियों के दाम और बढ़ेंगे। जाहिर है आने वाले दिनों में भी लोगों को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं बरसात के मौसम में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के जंगलों में शिकारियों के घुसपैठ की आशंका रहती है। इसी को देखते हुए वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ये ऑपरेशन मॉनसून है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्र में संयुक्त अभियान चल रहा है। कॉर्बेट प्रशासन और दूसरी कई फॉरेस्ट डिवीजन के साथ मिलकर इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस गश्त के जरिए जंगल के आसपास बसे गांव में छानबीन की जा रही है कि कहीं कोई शिकारी तो नहीं छिपा है। एक मार्च किया जा रहा है जिसमें बिजरानी और सतगुली रेंज का सारा स्टाफ तथा बगल में स्थित रामनगर वन प्रभाग के रेंज का स्टाफ है, तो ये अंतर प्रभागीय गश्त भी एक किस्म से हो रही है। साथ ही साथ हम इन गाँव में जाके अपने मेटल डिटेक्टर से थोड़ा ये भी चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई अवैध ऐसी चीज़ें तो नहीं रखी गई हैं, लगाई तो नहीं गई हैं, जिससे कि वन्यजीवों को कोई क्षति पहुंच सके। बरसात के मौसम में शिकारियों पर नजर रखने के लिए कॉर्बेट में गश्त बढ़ा दी गई है। हाईटेक संसाधनों से लैस वनकर्मी जंगल के चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। गश्त के दौरान मेटल डिटेक्टर से ये भी जांच की जा रही है कि जंगल में शिकारियों ने कहीं कोई फंसा या हथियार तो नहीं छिपा रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे सीमा पे स्थित गांव हैं, जैसे सुंदरखाल है, झुगली है, गर्जिया है और देवी चौड़ है, यहाँ के ग्रामीणों को हम थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं कि अगर उनके यहाँ कोई अपरिचित हो, कोई बाहर का व्यक्ति आए तो हमें सूचित करें। उन्हें थोड़ा सा वन अधिनियमों की भी जानकारी देंगे और उनके जन सहयोग के लिए भी उनसे अपेक्षा करेंगे। बरसात के सीजन में हर साल ऑपरेशन मॉनसून शुरू होता है। इसका मकसद जंगल में शिकारियों को घुसपैठ पर नजर रखना है, मगर जंगल में गश्त के दौरान वनकर्मियों पर बाघ के खतरे का भी डर रहता है, इसलिए वनकर्मी अपने हथियार लेकर चलते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में बाघ हैं। इसके साथ ही साथ हाथी, चीतल, मोर और दूसरी प्रजाति के वन्यजीव पाए जाते हैं। टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, जो बेहद संवेदनशील है। यहाँ से बावरिया और दूसरे गिरोह के शिकारियों के घुसने की संभावना हमेशा बनी रहती है। यही वजह है कि बारिश के मौसम में जंगल में गश्त बढ़ा दी जाती है। रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन एक अहम जानकारी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का आपका पसंदीदा 24/7 हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा D2H और डिश टीवी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। धान की खेती के लिए